हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपना सीरीज कंटिन्यूशन सेक्शन डी। आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बोला था, शॉर्ट क्वेश्चंस आपका भला नहीं कर सकता है। ऐसे ही सेक्शन डी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक्शन डी का क्वेश्चन है हमारा। राहुल हैड सम एप्पल, ही डिवाइडेड इनटू द टू लॉट ए एंड बी। ही सोल्ड द फर्स्ट एट द रेट ऑफ 243 एप्पल and second at the lot at the rate of 1 per apple and got a total 400। ठीक है। He had sold for first lot 1 rupees per apple and second lot at 4 rupees 5 apple। His collection would 460 rupees। Find the total number of apple राहुल हैड। राहुल के पास कितने एप्पल थे ये आपको बताने हैं। ठीक है। इसी का सेम हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चंस आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। राहुल के पास कुछ सेब थे, उन्होंने ढेर ए और बी में बांट दिया है। अच्छा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। यहाँ पे दो दिए हुए हैं ए एंड बी, दो वेरिएबल लेना पड़ेगा एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। बट यहाँ पे रेट दिया हुआ है, जब भी देखो रेट 1 दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे दिया है ढेर को 2 रुपीज में 3 सेब दिया और दूसरे ढेर को 1 रुपीज प्रति सेब की दर से बेचा गया, कुल 400 प्राप्त हुए। तो बताओ, पहले वाले को 1 रुपये, दूसरे वाले ढेर को 4 में से 5 से किधर से बेचता है, तो कुल आय 460 होती है। तो ज्ञात करना है राहुल के पास कुल कितने सेब थे। चलिए देख कैसे करना है इसे हमें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको आप लिख लो। जो गिवन डेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। हिंदी में आप लिख लोगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है वैसे ही आपको करते चलना है हमें। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 एप्पल्स। हमें यहाँ क्या निकालना है, कितने एप्पल हैं। तो टोटल जितने भी सेब आपको निकालने हैं उसको आप लेट कर लो ना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 3 एप्पल्स को 2 रुपीज़ में सेल कर रहा है, क्योंकि रुपीज़ में बनाना है हमें इक्वेशन। तो हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3 एप्पल कितने में बेच रहा है वो आपका ₹2 में सेल कर रहा है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 1 एप्पल कितने में कर रहा है ना। तो 1 एप्पल क्या हो जाएगा, ये 1 एप्पल को सेल कर रहा है वो 2/3 में। ठीक है ना। ऐसी सेम दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे देखो तो 243 हो गया। ठीक है। और यहाँ सेकंड दे रखा है हमें 4 रुपीज़ फॉर 5 एप्पल सेल करता है। तो यहाँ पे कर रहा है 5 एप्पल को आप यहाँ लिख लो, 5 एप्पल कर रहा है, 5 एप्पल है, 5 एप्पल 4 रुपीज़ में कर रहा है, ₹4 है। ठीक है। मैं 1 एप्पल का यहाँ भी निकाल लेता हूँ। 1 का रहेगा तो हमें क्या होगा, इजी होगा कंपेयर करने में, 4/5। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को बनाना है ना। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, तो ये तो हमारा गिवन डेटा जो था वो लिख लिया। हमें क्या करना है, लेट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ गया, क्वेश्चन की डिमांड यही थी। ठीक है ना। लिख लिया हमने यहाँ पे क्या है, लेट। जो लॉट ए है ना, ए उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, उसमें एक्स एप्पल है हमारे। ठीक है। सेकेंड लॉट बी है, उसको मैं वाई मान लेता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, लेट एक्स बी द लेट लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एप्पल इन लॉट ए एंड वाई बी। सेम ऐसे लिख लेंगे, द नंबर ऑफ एप्पल इन लॉट बी। हिंदी में भी ऐसे हो जाएगा, माना कि एक्स जो है आपका लॉट ए में ढेरों की संख्या, ढेर ए में सेबों की संख्या एक्स है और ढेर बी में वाई की संख्या, सेबों की संख्या वाई है बी में। ठीक है। ऐसे करके हमने लिख लिया। अभी जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप सिंगल के लिए निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन में देखो 1 एप्पल मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे। तो 1 एप्पल क्या है, 3/2x प्लस साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम 2/3 हो गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ढेर वाई में से, मतलब ये लॉट बी में से बेचेंगे तो कुल कितने रुपए का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 400 का। इक्वेशन 1 बनाएंगे, लेकिन पहले से सॉल्व करेंगे तब बनाएंगे इक्वेशन। तो पहले मैं बना लेता हूँ फिर दूसरा लिखता हूँ ना। 3 का एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3y और 3 का मल्टीप्लाई 3 4 से क्या हो जाएगा 1200। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब ऐसे ही सीन क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, देखो हमने यहाँ पहले यही बना चुके हैं। यहाँ पे ना 5 एप्पल लिखा था, 5 एप्पल 4 में, तो 1 एप्पल 4/5। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। दूसरे में बोला गया है कि 1 पर एप्पल बेचेंगे। देखो सेकंड यहाँ से अलग हो रहा है, सेकंड लॉट एट द रेट 1 पर एप्पल
1 पर एप्पल बेचा हमने और साथ में क्या है 4/5 क्या बेचा हमने लॉट बी से वाई को बेच दिया है। कुल कितने रुपए का बिका है ये 460 रुपए में। 460 460 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 4y एलसीएम लेते हैं तो ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 4 50 30 0 3 और एक 16। ठीक है 4 5 20 होते हैं 23 हो गया ना 23। ये जो इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। अब आप इसे एलिमिनेशन से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो ना। अगर हम इससे क्या है सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते तो उससे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से करने वाला हूँ उससे ईजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे लिख देंगे यहाँ पे क्या है तो स्टेटमेंट लिख के करना होगा आपको सॉल्व बाय एलिमिनेशन। इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें x या फिर y को वेरिएबल को हमें करना पड़ेगा इक्वल करना होगा ना। तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका यहाँ पे इक्वल करने के लिए x में यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो लिखना पड़ेगा हमें क्या मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो गया आपका 10x हो गया यहाँ पे प्लस 5 3 जा क्या हो गया ये फिर 15y हो जाएगा इज इक्वल 12 5 जा क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8y हो जाएगा इज इक्वल 0 0 2 3 जा 6 2 2 जा 4। अब कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे देखो 10 10 फिनिश हो जाएगा यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 8 7 15 7y आ जाएगा माइनस कर लेंगे 6 4 1 1 4 0 0 y यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 4 0 0 डिवाइड बाई 7 दैट मीन्स क्या आ गया 2। ठीक है तो हमारे पास क्या मिल रहा है हमें y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से लिख लेते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ठीक है अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास ये 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y को मैं क्या लिखूंगा 2 लिख लूँगा 1 2 0 0। ठीक है 1 2 0 0 सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 6 2x प्लस कितना अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आया 2 0 0 200 आएगा 200 कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 तो ये 3 2 जा 600 आ जाएगा यहाँ पे आ गया 1200 और साथ में क्या करने वाले हैं हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल 1200 माइनस 600 आ जाएगा ये 600 डिवाइड बाई 2 यही हो जाएगी आपकी क्या x की वैल्यू 300। ठीक है x इक्वल क्या आ जाएगा फिर आपका 300। लास्ट में आंसर मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ आंसर लिखना ना भूले आंसर भूल गए तो मार्क्स आपके कटेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो अतः लिख लेंगे ना अतः ऐसे करके अतः वैसे नहीं बोलना हिंदी में नहीं या इंग्लिश में एक ही बात है ना ऐसे लिख लोगे अतः। हमने क्या माना था देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था स्टार्टिंग में ना कि यहाँ पे लेट एक्स विद एप्पल इन लॉट ए लॉट बी में क्या हो जाएगा तो लॉट ए में कितने एप्पल हैं टोटल ए को क्या माना एक्स माना है ना 300 एंड लॉट बी में कितने हैं 400 एप्पल्स। ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन और आपका जल्दी से हम करेंगे तो जल्दी से टाइम कम लगता है मैं आपको समझाने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।